बेनज़ीर भुट्टो की शहादत 27 दिसंबर 2024, उसी के साथ साथ इस साल का आखिरी जुम्मा, और कराची में हो रहे हैं जगह जगह धरने। तो शुरुआत हम करेंगे बेनज़ीर भुट्टो से, क्योंकि आज मोहतरमा की 17th डेथ एनिवर्सरी है। बेनज़ीर भुट्टो जो कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, और किसी भी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का उनको शर्फ हासिल था। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग खातून थी। उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री दी, कोई एक्सीडेंट नहीं था उनका पॉलिटिक्स में आना। अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी वो प्रेसिडेंट रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट काउंसिल था उसकी। तो मोहतरमा के सियासी शऊर को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस वक्त हयात थे, उन्होंने जब भांप लिया कि मेरी ये जो बेटी है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है और इनके अंदर पैदाइशी कुछ लोगों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं सियासत करने की, वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो वो 1972 में जब शिमला गए थे, तो वो अपने साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी लेके गए थे, जहां पर उनका इंटरव्यू भी हुआ था, जो कि एक वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट थे सईद नकवी साहब, उन्होंने लिया था। तो बेनज़ीर साहिबा की जो सियासी जर्नी है वो सही तरीके से शुरू होती है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जब उनका कमबैक होता है, वो आती हैं, पहली दफा वजीर आजम बनती हैं 1988 से 1990 तक। फिर उनकी हुकूमत चली जाती है और नवाज शरीफ साहब का दौर आ जाता है। फिर उसके बाद 1993 से लेकर 1996 तक दोबारा से मोहतरमा हुकूमत बनाने में कामयाब होती हैं। फिर से उनकी हुकूमत जाती है और फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आ जाता है। और ये वही वाला दौर था जिस वक्त कहा जाता था कि एक बारी पीपल पार्टी की है और एक बारी नून लीग की है। मोहतरमा की शादी हो जाती है 1987 में जरदारी साहब से, जो कि आज सदर हैं पाकिस्तान के, और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें बख्तावर भुट्टो, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो है। तो ये मोहतरमा की थोड़ी सी मैंने कहानी को समराइज किया है। अब अगर मैं बात करूं जो ज्यादा अहम है मेरे ख्याल में, कि पीपल पार्टी पे उनके असैसिनेशन के बाद क्या असरात हुए। आज पीपल पार्टी के साल में है, उनकी जिंदगी में किस साल में थी। तो मोहतरमा के असैसिनेशन के बाद ये कयासराई की जा रही थी कि अब पीपल पार्टी को कौन संभालेगा, क्योंकि मोहतरमा की जब असैसिनेशन होती है 2007 में, तो उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी, पहले उस वक्त डिक्टेटर रूल था, जिस वक्त गवर्नमेंट मुशर्रफ साहब थे, जब गवर्नमेंट बनी तो बनी पीपल पार्टी की हुकूमत, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड आसिफ जरदारी साहब ही सदर थे उस वक्त भी। लेकिन उनकी शहादत के बाद आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, पार्टी को भी बचाया, और सिंध के जितने भी शरपसंद एलिमेंट है उनको सर नहीं उठाने दिया। पूरी कोशिश की कि मोहतरमा, जिनके लिए कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर बेनजीर, उन्हीं बुनियादी उसूलों के ऊपर पीपल पार्टी को आगे लेके चला जाए। और यही वजह है, अगर आप आज देखेंगे तो सिंध में तो पूरी तरीके से पीपल पार्टी, उसके अलावा केपीके में भी, बलोचिस्तान में भी, पंजाब के अंदर भी पीपल पार्टी अब बहुत अपनी एक्टिविटी तेज कर रही है। और जैसे कि पहले भुट्टो साहब के टाइम पे पंजाब के अंदर अक्सरियत हासिल थी पीपल पार्टी को, उम्मीद है कि बहुत जल्द शायद वो उसी लेवल पर दोबारा पहुंच जाए। बिलावल भुट्टो साहब जो कि अब पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो एक यंग और डायनामिक लीडर हैं, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आगे वो अपनी सलाहियतों का पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हुए वजीर आजम के मनसब पर जरूर फाइज होंगे। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं कराची के हालात की। पारा चनार के अंदर जो कुछ हुआ है, वहां पर अभी तक बताया जा रहा है कि हेल्थ की सहूलियात मौजूद नहीं है, लोग दवाइयों के लिए परेशान हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, ब्लॉकेट्स की वजह से बहुत सारे मसाइल वहां पर खड़े हो चुके हैं। और उन्हीं मसाइल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कराची में इस वक्त जगह जगह धरना दिया जा रहा है, पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी जगह पहुंचना चाहते हैं तो पहले मेक श्योर कर लें कि वो रोड क्लियर है। ऐसा ना हो कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं और आपको काफी टाइम लग जाए। डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी खत्म हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सिर्फ आर्मी नहीं, पूरा मुल्क टेररिज्म से लड़ रहा है। एक बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी मिशंस चल रहे हैं और जो इन्होंने टारगेट्स अचीव किए हैं, आर्मी ने जो दहशतगर्दों को खत्म किया है, जिन खवारिज का उन्होंने खात्मा किया है, इनका भी जिक्र किया, उनके बारे में भी पूरी ब्रीफिंग दी है। याद रहे ये एक दिन के बाद की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एक दिन पहले ही फैसला आया था जो 60 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है, जिसके अंदर इमरान खान साहब के भांजे भी शामिल हैं। हसन न्याजी 10 साल की उनको कैद हुई है। इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर्स भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 59,779, मतलब 59,769 जो ऑपरेशन हैं वो किए गए हैं लास्ट ईयर में 2024 में, और 925 खवारिज हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये सबसे बड़ा नंबर है जो इस साल हमने अचीव किया है पिछले 5 सालों में। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी सामने आकर मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों की भी कुर्बानी दे रही है। तो अब मैं एंड पे बात कर लूंगा पीटीआई के हवाले से। कहा जा रहा है, पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि शायद नेक्स्ट मंथ में खान साहब को छोड़ दिया जाए। और ये बातें काफी मुसद्दिका जो जराए होते हैं ना, उनसे आ रही हैं कि चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में, साल के पहले महीने में खान साहब 1.5 साल के बाद बाहर आ जाए। तो पहले भी इस तरह के काफी स्टेटमेंट्स आए हैं, मैंने इनको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बार जहां से इतला आ रही है और जो हल्के और जिन हलकों में ये बात हो रही है,
तो चांसेस काफी ब्राइट हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और खबर भी दूंगा, मनमोहन सिंह जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी 92 साल की उम्र में। और इसी के साथ एक और खबर आपको दूंगा, मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है। और नाजरीन, जो अजरबैजान के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद रशियन सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसकी रेंज में वो जहाज आया है। तो ये अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की हैं। एंड में दोबारा कहूंगा, अगर कहीं भी बाहर निकले तो पहले मेक श्योर कर लें आप जहां जा रहे हैं वो रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। किसी से मिलने जा रहे हैं तो कॉल करके पूछ लीजिए, और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आज कहीं भी बाहर जाना अवॉइड। लास्ट में एक और बात, अगर पोलियो के कतरे आपके घर में बच्चे हैं और आपने नहीं पिलाए, कोई भी आए पोलियो के कतरे पिलाने वाला, तो वो आपने लाजमी पिलाने हैं। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो रोजाना केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। हमें पोलियो से अपने बच्चों को बचाना है तो ये कतरे पिलाना लाजमी है। किसी तरीके से ये कतरे पिलाना बिल्कुल गलत नहीं है। तो आपके घर में बच्चे हैं और पोलियो के कतरे पिलाने वाले हैं तो उनको बिल्कुल भी मना मत कीजिए। यकीनी बनाइए कि पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर।